तरल गगन पवन सब कह रहा है क्या? शिव शिवम। तो आओ चले शिव की ओर। ये हम लोगों की तरफ से आवाज है, जन जन से आवाज है, कण कण से आवाज है कि चलो शिव की ओर। यहाँ कितनी देर, कितना घंटा, कितना दिन रहना, चलो शिव की ओर। और इस आवाज में जिसने भी आवाज लगाई है, या आप लगाए या कोई लगाए, जिसने भी अगर दिल से ये आवाज लगाई है, उनके पास दर्द है। दर्द किस चीज का है? शिव के प्रति है और इस जगत के प्रति है। जगत के प्रति वो चाहता है कि शिव से जगत को मिला दे, आपको शिव से मिला दे, और आप नहीं मिल पा रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, आवाज दे रहा है, चाहता है कि आओ चले शिव की ओर, चलिए शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं भैया? जिंदगी में रहिए, लेकिन जिंदगी के हो के मत रह जाइए। यहाँ करिए जो करना है, लेकिन यहाँ फंस मत जाइए। आओ चले शिव की ओर पुस्तक पे ऊपर एक चित्र बना हुआ है और आपने लिखा भी है कि काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है, पर भयभीत नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी उस शिव की अहेतु की दया है। ये अहेतु की दया क्या है? अभी 3-4 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गया। मैं नीलम की मां का कोई असर हम पर नहीं है, हम पर तो नहीं है। मैं अपनी मस्ती में प्रसन्न हूं कि हई चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए, हऊ चाहिए। देखिए कितनी अनंत इच्छाएं मेरी, और वो खत्म ही नहीं हो रही, रक्त बीज की तरफ बढ़ते चली जा रही। एक आदमी को मैं जानता हूं जो बहुत बड़ा अफसर था, मेरा मित्र ही था, उसको कैंसर हो गया, पूरा शरीर सड़ गया। तो डॉक्टर ने बॉम्बे से लौटा दिया कि ले जाइए घरे। तो पटने में आया। उसके घर में लोग नाक पर रुमाल रखते जाते थे उस कमरे में। वो मर रहा था, लास्ट समय था, मर रहा था, धीरे धीरे बोलता था। पूछा क्या घर के सब लोग आ गए? तो बच्चों ने और पत्नी ने कहा हाँ, घर के सब लोग यहाँ हैं, तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? देखिए वो मर रहा है, वो भी जानता है कि हम मर रहे हैं। आइए सर, बेवकूफ नहीं है। और कह रहा है कि सब लोग यहाँ है तो उस रूम में पंखा काहे चल रहा? वो बिजली जाता, पैसा लगी, बिजली बिल। ये इंसान है। तो हम लोग लाख देखते हैं कि परिजन गए, अपने गए, पराए गए, गए भी मसान साथ जलाने को हम, कोई प्रभाव। बिगवा को सांप पकड़े हुए, अब खाएगा, अभी इत्मीनान से बैठा हुआ है कि अच्छा खाएंगे, हमने कहा इसलिए बोल रहे। ऐसा बिगवा क्या कर रहा है, बिड़कवा क्या कर रहा है? एक फतिंगा को तो खा रहा, फतिंगा उड़ रहा है, एक फतिंगा को तो खा रहा है, और उसका और फतिंगा को धरने के फेरा में है, एक धरिए। सारा जान नहीं रहा है कि काल के मुंह में है, एक क्षण के बाद कब भी सपा मुंह बंद करेगा और हमको लेगा। वही हमारी आपकी स्थिति। हम अनंत इच्छाओं की ओर बढ़ रहे हैं, और ये हमको आपको भासी नहीं है, आभासी नहीं है कि वह काल हमको आपको कभी भी किसी क्षण ग्रस सकता है। एक कहानी है, मिथिला की है। बिहार में एक मिथिला फैजला का राजा जनक के यहाँ कुछ साधु आए। राजा जनक मिथिला के थे, कुछ साधु आए, तो उनके यहाँ ठहरने का राजा ही थे,
उनके यहाँ ठहरने का अलग अलग कमरा साधुओं के लिए बना था, छोटा 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 छोटा। एक साधु था जिसको लोग जानते थे कि बहुत बढ़िया साधु है। उसको कमरा मिला सोने के लिए, तो उस पर पतले धागे से एक नंगी तलवार लटकी हुई, यानी किसी समय धागा टूट सकता था और तलवार उसके देह पर गिर सकती। वो साधु रात भर नहीं सोया कि कभी टूट के गिर जाएगा। सच्चाई तो यही है, नंगी तलवार लटकी है, कब टूट के गिरेगी हम पर कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर ये क्या हाय हाय कर रहे हैं, क्या हंगामा चल रहा है भाई साहब? चलिए जितनी जरूरत है उतना कर लेते हैं, बाकी महादेव की ओर चलते हैं, पार लग जाएगा, निकल जाएगा। आपने लिखा है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। ये पंक्ति स्पष्ट हम लोगों से नहीं हो पा रही है कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय है, क्या क्या? जिस समय पंक्ति में लिख रहा था उसी समय मैंने कहा था कि इसको लोग नहीं समझे। जिनके प्रिय शिव हैं, आपके हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं, किसी को हो सकते हैं। जिनके प्रिय शिव हैं, ये प्रियता आपकी बदल सकती है भाई साहब, नहीं बदल सकती है। आप यहाँ तो ब्याह करके लाता है मेहरा रुको, और 3 महीने के बाद अगर रख लो रख लेता। प्रियता बदली कि नहीं बदली? बदली कि नहीं बदली? अब सब पैसा उस औरत को जा रहा है, बेचारी पत्नी बेचारी गिर जा रही है, कपड़ा फटा हुआ। प्रियता बदली कि नहीं बदली? मैंने शिव शिष्यता का बिगुल फूका 1980 में। कितने लोग आए आपको नहीं पता, हमको पता है, क्योंकि हम मुझको जानकारी। बहुतों ने खेमे बना लिए, किसी ने जात के नाम पर, किसी ने कुछ के नाम पर, किसी के पुष्प के नाम पर खेमे बना लिए और चले गए। कोई कहीं आश्रम खोल लिया, कहीं आश्रम खोल लिया, कोई कहीं कुछ हो गया। प्रिय जो थे उस दिन शिव उसका, आज उनकी प्रियता कहां गई? अब उनके साथ जो लोग थे, जिस डाली पर बैठिएगा भाई साहब, डाली अगर टूट जाएगी तो आप कहाँ रहिएगा? आप भी गिरिएगा। उनके साथ जो लोग थे वो भी गए, क्योंकि वो ही गए। तो आपकी प्रियता का अर्थ है, बिल्कुल अर्थ है, लेकिन आपकी प्रियता की लॉन्जिविटी क्या है? आपकी प्रियता कितने देर रहेगी, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बानर का बच्चा अपनी माँ को पकड़े हुए है, कौन गारंटी है कि हाई जंप में वो गिरेगा नहीं? बच्चा पकड़े हुए, और कभी भी बंदर संकट में पड़ेगा या कोई दिक्कत होगी और जंप लेगा ज्यादा तो बच्चा गिर सकता, चांसेस है। लेकिन